जा रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम में असंगठित कामगार कांग्रेस के पंजाब उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी से। असंगठित कामगार क्या है, पहले तो आपको उसकी जानकारी देंगे कि असंगठित कामगार क्या है। वो असंगठित कामगार जहां पर लोगों का संगठन नहीं है, घरों में काम करने वाले लोग और ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोग जहां पर वो एक जगह पर संगठित नहीं हो सके हैं, उन लोगों की क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको हल करवाने के लिए कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस का ये सेल क्या कर रहा है, इस समस्या पर हम बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी से। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी से। जय हिंद जी। पहले तो मैं अपने भाई जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज हमारे पास पहुंचे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, जैसे ये सेल्स है असंगठित वाला, जितने भी हमारे छोटे दुकानदार होते हैं, रेडीदार होते हैं, फड़ीदार होते हैं, ये सभी उसमें आते हैं। आज जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे देश के अंदर एक गंभीर समस्या छोटा दुकानदार पूरी तरह से आज खत्म हो चुका है। उससे पहले इन्होंने गलत तरीके से मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे छोटे दुकानदारों को हुआ था। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लगाई। जीएसटी लगाने के बाद हम बार बार ये सरकार से अपील कर रहे हैं, जीएसटी जो लगी है गलत लगी है, क्योंकि अभी तक जीएसटी लगाने के बाद जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको अभी तक उनका पैसा अभी तक वापस नहीं है, जिससे आज छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी जितना भी है वो आज पूरी तरह से परेशान है। पूरे हिंदुस्तान का व्यापार आज खत्म हो चुका है। आज जीडीपी -24 पहुंच चुकी है। ये सब मोदी जी की गलत नीतियों के कारण आज जितना भी छोटा दुकानदार है, असंगठित है, उसको, छोटे व्यापारियों को इन्होंने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। और जो बड़ा व्यापारी है, जो टोटल 8-10 बड़े व्यापारी हैं, उनका घर भरने के लिए हिंदुस्तान की जनता को ताक में रख के पूरे से पूरे देश का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये हम बात जानना चाहेंगे, जो असंगठित कामगार हैं उनके लिए ये कांग्रेस का एक सेल है और कांग्रेस उन असंगठित कामगारों के लिए क्या ऐसे काम कर रही है जिनका उत्थान उन्हें हो सके, उनका हो और उनको लाभ पहुंच सके। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, अभी राजस्थान में भी एक इसका स्पेशल बोर्ड बना है जिसमें ये छोटे दुकानदारों की जो मदद की जा रही है। जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनको लोन की फैसिलिटीज दी जा रही है। तो पंजाब में भी ऐसा ही है, छत्तीसगढ़ में है, पर वहां से हमें केंद्र से जो पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही। एक और डॉक्टर साहब, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी करके, और कोरोना महामारी में बहुत सारे प्रवासी जो थे यहां से पलायन किए, अपने अपने गांव के यहां गए, और कुछ लोगों को यहां खाने पीने की भी समस्याएं हुई। तो उनके लिए कांग्रेस सरकार द्वारा क्या किया गया जो वो यहां टिक सके? प्रवासी भाईचारा आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ था, परेशानी के कारण, गलत नीतियों के कारण, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो ये लॉकडाउन लगाया गया था, ये पूरी तरह से बड़े व्यापारियों को फायदा करने के लिए किया गया। अब जो आर्थिक स्थिति है, लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह से डगमगाई हुई है। वो आर्थिक स्थिति का डगमगाना कहां तक है कि जो किस कारण ये आर्थिक स्थिति ऐसी डगमगा गई है? आर्थिक स्थिति का जैसे आप बोल रहे हैं, इसकी पूरी तरह से इन्होंने जो हमारी आर्थिक स्थिति है इसमें पूरी तरह से, मनमोहन सिंह जी ने पहले भी बोला था, जब जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटा व्यापारी है, एक तरफ से बड़ा व्यापारी होता है, एक तरफ से छोटा व्यापारी होता है, बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए छोटे व्यापारियों को मारा जा रहा है। तो अब ये इसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या ऐसे उपाय करने होंगे जिससे ही आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी? केंद्र सरकार पूरी तरह से, मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। कोई इनकी जो नीतियां हैं सब फेल हैं। जीडीपी टोटल इन्होंने फेल की हुई है, पहले नोटबंदी फेल की। हम बार बार हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि नोटबंदी इन्होंने गलत तरीके से की है, जीएसटी गलत तरीके से की है।
जब ये नीतियां ही इनकी गलत है तो ऐसे देश का नुकसान हो रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि जीडीपी थोड़ा ऊपर उठी है, तो आपके नजरिए से क्या है कि जीडीपी कितना ऊपर उठी है? जितना ऊपर उठी है उतना उठना चाहिए था कि उससे ज्यादा उठना चाहिए था? देखो जी, आज पूरे देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है सभी देश के वासी जानते हैं। देश की जनता को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कभी उनको, अभी हमने देखा कल परसों से कुछ दिनों से कंगना रनावत का मुद्दा बना हुआ है। हमारा देश का किसान जो हमें अन्न देता है वो आज सड़कों पे कैसे लाठियां खा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देश का नौजवान आज बेरोजगार हो चुका है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सारा दिन कभी रनावत कभी कुछ लोगों में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, आपके कहने का मतलब यह है जो केंद्र सरकार है वो मुद्दों को भटका रही है। केंद्र सरकार पूरी तरह से, पूरा गोदी मीडिया बोलूंगा मैं, पूरा गोदी मीडिया लोगों का ध्यान भटका के नए नए मुद्दे पैदा करना, देश की जो असलियत है वो दिखाना नहीं चाहते। आज बेरोजगार कितना, देखो मैंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज 12 करोड़ लोग उससे ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी का मुख्य कारण? बेरोजगारी का मुख्य कारण, सबसे पहले मैं बार बार बात कर रहा हूं, इनको कोई नीति नहीं आती। मोदी सरकार ने जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, बहुत अच्छा ये शोर मचाते हैं, ये विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं। पर ये अब सरकार में है तो ये दंगों वाली पार्टी है, ये सरकारें नहीं चला नहीं सकती। देश को चलाना इनके बस की बात नहीं है।